नमस्कार दोस्तों, मैं कृपा शंकर यादव आपका साथी। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी के दो कदम और क्या सपने पूरे होते हैं। ये दो टॉपिक आज के होने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं अब हम अपने टॉपिक के तरफ। हम बात करते हैं उस समय की जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, जिस समय अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। हमारे पूर्वज बहुत सारे ना जाने कितने प्रकार के नाना प्रकार के यातनाएं सह के अपना जीवन यापन किया करते थे। जस्ट उसके बाद ही एक परिवर्तन आया समाज में, जिसे हम आज़ादी कहते हैं। आज़ादी के बाद दोस्तों हमारे जो भारत देश की स्थिति थी वो बहुत दयनीय हुआ करती थी। और उस समय की जो हमारी ज़रूरत थी दोस्तों, वो ज़रूरत थी रोटी कपड़ा और मकान का। तो जब हमारे पूर्वजों को इसका एहसास हुआ कि अब हम तो इनके चंगुलों से आज़ाद हो चुके हैं, अब हम आज़ाद हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों उनको जो कमी समझ में आ रही थी रोटी कपड़ा और मकान का, उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने लाइफ का पहला कदम उठाया दोस्तों, जिसे हम जानते हैं परदेश के नाम से। और परदेश उस समय उन्होंने ये कदम उठाते हुए ये भी नहीं सोचा कि हम वहाँ चल रहे हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या हम वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, हमें 2 वक्त का रोटी खाना नसीब होगा कि नहीं होगा, हमें रहने के लिए छत या झोपड़ी नसीब होगी कि नहीं होगी। दोस्तों इन सभी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए हमारे पूर्वजों ने हिम्मत भरा एक कदम उठाया, और उसी कदम के भरोसे उसी कदम के चलते हुए हमारा उस समय का जो ज़रूरत हुआ करती थी वो पूरी हुई, जिसे हम जानते हैं रोटी कपड़ा और मकान। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, जिसे हम मनोज कुमार के किरदार में मतलब हमें दिखाया गया है दोस्तों। तो इन ज़रूरत को हमारे पूर्वज ने जो कदम उठाया था, एक कदम, आज के ज़माने में वो कदम उस ज़माने में सही हुआ करता था दोस्तों। लेकिन आज जब हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, महंगाई इतनी आगे बढ़ चुकी है, हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ रही है दोस्तों। तो क्या उस एक कदम से हमारी ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं? ये सोचने वाली तो बात है दोस्तों। क्या उस एक कदम से हम समाज तक के बराबर पहुंच पा रहे हैं? हम अपने स्टैंडर्ड को बना पा रहे हैं? हम उन ज़रूरतों को, अपने परिवार की उन ज़रूरतों को जो कि मौलिक ज़रूरत है, कि हम उनको पूरा कर पा रहे हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, आज हम नौकरी से उन ज़रूरतों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो क्या हमें आज की मांग के हिसाब से अगला कदम लाइफ के ज़िंदगी की जो दूसरा कदम है बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं है? ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। और अगर इस पे अगला और चर्चा करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ लेने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जब भी हम ये वीडियो आएगा आपको पता चलेगा और आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अब इसी के साथ दूसरा टॉपिक जो है वो है सपने। क्या सपने पूरे होते हैं दोस्तों? हमारे समाज का एक ऐसा भी चेहरा है जिसे मैं आज सामने लाना चाहूँगा। हमारे जो युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था में तो सभी सपने देखते हैं दोस्तों। सभी देखते हैं कि हमारे पास अच्छा मकान होगा, लग्जरी गाड़ी होगी, ये वाली गाड़ी होगी, ये उसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि हम एक बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल में रहेंगे। हम जब शादी हमारी होगी तो हमारे जो बच्चे होंगे वो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और सभी सुविधाओं का सुख भोगेंगे। लेकिन युवा अवस्था में हम वो देखते हैं, लेकिन जब हम कुएं से बाहर निकलते हैं, हम पढ़ाई करने के बाद मार्केट मतलब अपने जॉब के लिए आते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम 12 साल 15 साल गंवाने के बाद भी 12,000 या 15,000 लायक भी नहीं हैं।
तब वहाँ से उनको सच्चाई जो उनके सामने होती है, जो तक आज तक सपने वो देखते आते हैं, उस सपनों को दरकिनार किया करके वही लाइफ जीना चालू करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार के वही लाइफ जीना चालू करते हैं। वो सोचते क्या है कि बस अब यहीं से, अब इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, अब यहीं से मैं कैसे मैं जैसे तैसे अपने जीवन को यापन करते हुए अपने बच्चों की छोटी मतलब सरकारी स्कूल में या जहाँ भी थोड़े हिसाब से शिक्षा हो सके उसको करते हुए, अपने समाज में अपने आप को अच्छा दिखाते हुए यहीं से जीवन व्यापन करते करते चलेंगे। उसके बाद बच्चों की शादी करके ये कंठी माला उनके गले में पहना देंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। अपने इच्छाओं को मार लिया जाता है दोस्तों, अपने आप को ख़त्म कर लिया जाता है, अपने ज़रूरतों को समेट लिया जाता है। क्योंकि उनके हिसाब से सपने पूरे नहीं होते। उनसे पूछा जाए तो वो बोलते हैं भैया सपना सिर्फ देखा जाता है, इससे पूरा होते कभी हमने देखा नहीं है। तो मैं पूछता हूँ दोस्तों, जो बिल्डिंगें बनी हैं वो भी तो किसी ने सोचा होगा, किसी ने सपनों में देखा होगा। आज जो लाइट जल रही है उसका भी विचार किसी ने किया होगा, उसको बनाने वाले ने उसको भी सपनों में सजाया होगा, उसको फिर रूप दिया होगा। दोस्तों जो हवाई जहाज उड़ता है, लोहा हवा में उड़ाने वाला भी ये सोचा होगा कि हम किसी दिन ऐसा यान बनाएंगे, ऐसा यंत्र बनाएंगे जो कि लोगों को हवा में उड़ा के उनके स्थान पे पहुंचाएगा। लोहा क्या हवा में उड़ सकता है दोस्तों? पर उड़ाया है। सपने पूरे होते हैं दोस्तों। ये जितना भी डिजिटल या जितना भी विकास का प्रारूप आप लोगों के पास है, ये सपनों के ही बदौलत है। या यही अगर इनके सपने पूरे होते हैं दोस्तों तो हमारे क्यों नहीं हो सकते? अगर इनके सपने, इनकी ज़रूरतें ये पूरा कर सकते हैं, हमारे समाज के ही हिस्सा तो है, कहीं बाहर से तो नहीं आए, कोई दैवी शक्ति तो नहीं है इनके पास। बस जैसा आप हैं वैसे वो भी हैं, लेकिन उनके पास ऐसा क्या है, इस पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों सपने पूरे होते हैं। सपनों पे भी अगर किसी को सवाल उठाना हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इसी के साथ लेते हैं विदा।